नमस्कार साथियों। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड आशुलिपि भर्ती परीक्षा 2021 के लिए ली जा रही टेस्ट सीरीज़ का यह हमारा 10वां टेस्ट है, जिसमें आपको सबसे पहले 2 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन दिया जाएगा। उसके बाद मूल डिक्टेशन प्रारंभ होगा। ट्रायल डिक्टेशन को आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब नहीं करना है। यस। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। कोरोना काल में भारत ही नहीं, दुनिया भर के देशों में स्कूल और कॉलेज बंद है। ऐसे में विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। कोरोना की वजह से किसी प्रतियोगिता या नौकरी की तैयारी में लगे युवा और यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी बाहर जाकर अतिरिक्त कक्षाएं अर्थात कोचिंग, ट्यूशन आदि नहीं ले पा रहे हैं। वे भी घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाने का कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाकर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। पैरा वैसे तो ऑनलाइन पढ़ाई का चलन कोरोना काल से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन इस दौरान इस चलन में बहुत तेज़ी आई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऑनलाइन पढ़ाई का जो चलन शुरू हुआ है वह कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद भी जारी रहेगा। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करना भविष्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। पैरा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट, ईयरफोन, स्मार्टफोन और कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको किसी वीडियो कॉलिंग ऐप की भी ज़रूरत होगी। अच्छी इंटरनेट स्पीड और कैमरे की बेहतर गुणवत्ता बहुत आवश्यक है। आप चाहें तो बड़ी वीडियो स्क्रीन का भी उपयोग कर सकते हैं। यस। मूल डिक्टेशन स्टार्ट। राजस्थानी भाषा की एक कहावत का भावार्थ है कि आषाढ़ के महीने में खेती की तैयारियां करने से चूके हुए किसान की हालत उस वानर की तरह होती है जो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते समय किसी कारण से चूक जाता है। दोनों ही फिर आसानी से संभल नहीं पाते। कहावत का एक भावार्थ यह भी हो सकता है कि अवसर चूकने पर उसका सदुपयोग करने से चूका हुआ व्यक्ति कालांतर में अपनी लापरवाही के परिणाम भुगतता है। तैयारियों का यह तादात्म्य केवल रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि प्रकृति से मानव जीवन के रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने सामान्य जीवन की ज़रूरतों को असामान्य रूप से बढ़ा दिया है। ये ज़रूरतें इसलिए भी सामान्य से अधिक प्रतीत होती है क्योंकि इनसे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति मनुष्य समाज लापरवाह हो गया है। इन ज़रूरतों में पानी की ज़रूरत भी है। पैरा पृथ्वी के 2/3 से अधिक भाग पर जल है। फिर भी कतिपय विद्वानों को आशंका है कि कहीं अगला विश्व युद्ध पानी के मुद्दे पर ही नहीं हो। कुछ लोगों को यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है कि जब दुनिया में इतना पानी है तो पानी के मुद्दे पर युद्ध का भय क्यों? लेकिन
यह आशंका उस समय सच का स्पर्श करती सी प्रतीत होती है जब यह पता चलता है कि पृथ्वी की सतह पर मौजूदा कुल जल राशि का 2% ही पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है, या यह कि दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित है। हर साल गर्मी के मौसम में देश के अनेक शहरों में होने वाली पानी की किल्लत इस बात का एहसास तो करा ही देती है कि पानी की कमी सभ्य कहे जाने वाले समाज को किन किन परेशानियों में धकेल सकती है। पैरा ऐसे में आवश्यक है कि स्वच्छ पेयजल का भंडारण बढ़ाया जाए और उपलब्ध भंडारण को बचाया जाए। यहीं आकर प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को सहेजने का प्रसंग महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि अभी भी प्रकृति के पास इतने संसाधन हैं कि वह सब मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। मानसून के दिनों में आकाश से बरसने वाला पानी मनुष्य को अपने जल भंडारण समृद्ध करने का अवसर देता है। भारत में हर साल औसतन 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसमें से 75% बारिश जून से सितंबर तक रहने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ऐसे में यदि मानसून के दिनों में हम वर्षा जल संग्रहण के प्रति सजग हो जाएं, तो साल भर की ज़रूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का संग्रहण कर सकते हैं। पैरा पश्चिमी भारत के जिन हिस्सों में अपेक्षाकृत कम बरसात होती है, उन क्षेत्रों की परंपराओं में वर्षा जल संग्रहण के प्रति जागरूकता को देखा जा सकता है। राजस्थान के जैसलमेर शहर में एक ऐतिहासिक तालाब है, गढ़सीसर तालाब। रियासत काल में मानसून आने से पहले इस तालाब की सफाई का कार्य शहरवासियों के लिए एक उत्सव हुआ करता था। जैसलमेर के शासक स्वयं अपने परिजनों के साथ इस काम में लगते थे। पहली बरसात के बाद इस तालाब में स्नानादि कार्य करना पूरी तरह वर्जित था। बरसात के दिनों में यह तालाब पानी से लबालब भर जाता था और साल भर लोगों की ज़रूरतों के लिए जल उपलब्ध करवाता था। जैसलमेर के प्राचीन निवासी बरसात के पानी के संग्रहण के लिए इतने सचेत थे कि इस तालाब के पूरे भर जाने पर छलक जाने वाले पानी को संचित करने के लिए उसे एक पतली नहर के माध्यम से दूसरे तालाब तक ले जाने की व्यवस्था कर रखी थी। पश्चिमी राजस्थान में मौजूद बड़े और गहरे प्राचीन कुएं आज भी भारत की प्राचीन वर्षा जल संग्रहण परंपराओं के बारे में बताते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बरसात कम होती है और पानी की उपलब्धता भी सीमित है, इसलिए उस क्षेत्र में जल संग्रहण की परंपराओं को यह कहकर समझा जा सकता है कि किसी वस्तु या साधन की कमी मनुष्य को उस वस्तु या साधन के संग्रहण के प्रति संवेदनशील बना देती है। लेकिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का कोटा शहर तो उस चंबल नदी के किनारे बसा है जिसे संस्कृत ग्रंथों में सदा सलीला कह कर संबोधित किया है। प्रकृति के सदा सलीला अर्थात ऐसी नदी जिसमें पूरे साल पानी का सतत प्रवाह बना रहे।
14वीं शताब्दी में जब बूंदी रियासत के अधीन कोटा एक छोटा सा शहर था, तब बूंदी के राजकुमार धीरदेह ने इस शहर में 13 तालाब बनवाए थे, जो बरसात का पानी संग्रहित कर लेते थे। इससे भूजल स्तर भी बना रहता था। प्राचीन काल में तालाब ही नहीं, कुएं, जोहड़, बावड़ियाँ, झील और कुंड जैसे मानव निर्मित जल स्रोत यही भूमिका निभाते थे। प्रकृति जब बरसात के पानी के रूप में धरती को वरदान दे रही हो, तो उस पानी को सहेजना वरदान को मान देना है। पैरा हमारी परंपराओं में पानी के संग्रहण को समृद्धि का परिचायक माना गया है और पानी के अपव्यय को आपदा का कारक। लेकिन ज़रूरतें पूरी करने लायक पानी बहुत सहजता से उपलब्ध होने लगा, तो हम भूल गए कि क्यों रहीम ने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पर्याप्त देखभाल और संरक्षण के अभाव में अधिकांश कुएं और कुंड उजड़ते गए। बावड़ियाँ अपनी उपेक्षा पर आंसू बहाती दिखने लगी। स्थिति यह हो गई कि जिन नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है, विकास के नाम पर हमने उन्हीं नदियों को प्रदूषण के हवाले कर दिया। इतने से भी विकास का अंधा सपना पूरा नहीं हुआ, तो हमने धरती के गर्भ में सुरक्षित जल को अनियंत्रित तरीके से उलीचना शुरू कर दिया। 80 के दशक में देश भर में नलकूप खोदने की एक होड़ सी लगी। ठीक है, लोगों को उनकी ज़रूरत भर जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना था, लेकिन आमद और निर्गम में संतुलन नहीं बनाए रख पाने वाली संस्था तो दिवालिया होती ही है। होना तो यह चाहिए था कि भूजल स्तर बचाए रखने के लिए समुचित प्रबंधन भी किए जाते, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने इस दायित्व की तरफ से अपनी आंखें मूंद ली। विराम स्टॉप।